नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो नक्षत्रों की सीरीज चल रही है उसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था अनुराधा नक्षत्र पर। आज जो मेरा नया सीरीज है उसमें मैं चर्चा करूंगा एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल नक्षत्र है जिसे हम लोग गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रखते हैं और उस नक्षत्र का नाम है ज्येष्ठा नक्षत्र। ये सौर मंडल का 18वां नक्षत्र होता है, क्योंकि हमारे जो 27 नक्षत्र होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे कहते हैं ना लोग कि जिसका भी नक्षत्र अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो ये 27 भी आम भाषा में कहा जाता है और ये गणमूल श्रेणी में आ गया। तो दोस्तों, ये मेरा 22वां पार्ट होगा नक्षत्रों के सीरीज में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि अगर किसी का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो क्या उपाय किया जा सकता है, किस तरीके से जो गणमूल नक्षत्र के बारे में जो बहुत तरह की भ्रांतियाँ भी फैली हैं और कुछ नेगेटिव प्रभाव तो होता ही है, उसको मैं एक अलग वीडियो में आपसे चर्चा किया था। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में हुआ है तो आपकी जो राशि होगी वो वृश्चिक राशि होगी। तो यहाँ पर जो सबसे जो नेगेटिव पॉइंट हो गया कि वृश्चिक राशि जो है उसके स्वामी मंगल हो जाते हैं और नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो बुध हो जाते हैं। तो हमारी जो वैदिक ज्योतिष है, काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें बुध और मंगल में बहुत अच्छे संबंध नहीं होते हैं। तो अगर किसी का भी जन्म अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो अगर वो पारंपरिक तरीके से जो वैदिक विधान है, अगर उन्होंने सतैषा नक्षत्र की पूजा नहीं कराई, ज्येष्ठा नक्षत्र का मंत्र जाप होता है, अगर उन्होंने नहीं करवाया तो बाद में दिक्कतें आती हैं। चाहे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आए, चाहे प्रॉस्पेरिटी संबंधी दिक्कतें आए, या संबंधी दिक्कतें आए, या और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मेरा बस एक विनती है कि अगर आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो जन्म पत्र दिखाकर कोई भी जो योग्य ब्राह्मण है उनसे आप ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति करवा लें, नहीं तो यू विल हैव प्रॉब्लम इन थ्रू आउट द लाइफ। बहुत तरह की भ्रांतियां हैं कि 27 साल के बाद काम नहीं करता है, 30 साल, ऐसा कुछ नहीं है। नक्षत्र जब तक आप जिंदा हैं, जीवित हैं, आपकी जो जन्म पत्री है वहाँ पर ये ग्रह विद्यमान है और उसी नक्षत्र में विद्यमान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो नक्षत्र होता है इसकी राशि होती है वृश्चिक और ये 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक आपके काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें विद्यमान है। अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो ये मानकर चलिए कि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपका जो मतलब अगर फीमेल है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल है तो टेस्टिस वगैरह में देयर में बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बड़ी इंटेस्टाइन में कुछ इफेक्ट आ सकते हैं। अगर और भी कुछ दोष हो तो उसके अलावा जो आदमी मतलब फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, प्लस जो डिलीवरी ऑर्गन्स होता है वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके अलावा स्पेशली कोलोन का प्रॉब्लम हो सकता है और इट में लीड टू कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा बवासीर, देयर में भी चांसेस ऑफ बवासीर। मलद्वार में प्रॉब्लम्स आता है अगर आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो, ठीक है। अब देखिए, अगर जन्म हुआ है तो किस तरह के रोग आपको हो सकते हैं, जिस तरह का मतलब यू पीपुल आर प्रोन टू हैव दिस काइंड ऑफ डिजीज इन योर लाइफ। अब जैसे हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट लिकोरिया, फीमेल को तो वाइट लिकोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लडी पाइल्स हम लोग बोलते हैं, खूनी बवासीर, उस तरह के प्रॉब्लम्स अब से आपको मतलब रूबरू होना पड़ सकता है अगर आपकी कुंडली में बुध और मंगल दोनों पीड़ित हैं और किसी भी तरीक़ा से आक्रांत हैं। उसके अलावा आपको मतलब रति रोग की भी संभावनाएं हो सकती हैं आपको।
आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वृश्चिक वाले का। उसके अलावा हाथ में, कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है। उसके अलावा जो फाइब्रोसिस वगैरह होता है, उसके अलावा ट्यूमर वगैरह होता है, इस तरह की भी संभावनाएं बनी रहती हैं अगर किसी का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। तो ये तो हो गया कि किस तरह की बीमारियां से आप ग्रसित हो सकते हैं इफ़ यू आर बोर्न इन ज्येष्ठा नक्षत्र। लेकिन देखिए, अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करूंगा कि किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक उनका हो सकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले विद्वान होते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी जो होता है बुध होता है। बुध जो है वाणी का, विवेक का, एजुकेशन का, इन चीज़ों का स्वामी होता है। उसके अलावा काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, हाई मैथमेटिकल ब्रेन होता है, बहुत क्लेवर होते हैं। उसके अलावा हाजिर जवाब, कुछ भी पूछेंगे इमीडिएटली ही कैन रिप्लाई और शी कैन रिप्लाई। क्विक एक्टिंग, आपने कुछ बोला नहीं, आपकी बात को पकड़ लिया, सी रिटोट, ही रिटोट, इस तरह के प्रॉब्लम्स, मतलब इस तरह की बीमारी, इस तरह के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होता है। काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि मंगल एनर्जी बनाता है। उसके अलावा बहुत निडर होते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बिटर होता है उनका जो मतलब कहने का मतलब जो ट्रुथ है सामने बोल देंगे। अगर आप काले हो तो बोल देंगे आप काले हो, ये नहीं बोलेंगे कि आप सांवले लग रहे हो या चेहरा है ये हो। दे विल एक्सप्लेन कि यू आर लाइक दिस। इस तरह की खासियत होती है। हाँ, अब आइए कि अगर किसी का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है और उसकी राशि वृश्चिक तो होती ही है, किस तरह का व्यापार चुने। देखिए, ऐसे आदमी, चूंकि यहाँ बुध का रिलेशन हो गया, तो बुध से संबंधित जो जो व्यापार हो सकता है, अकाउंटेंसी, पब्लिकेशन, उसके अलावा इंक, उसके अलावा प्रिंटिंग का काज, कैलकुलेटर, केबल का मतलब वो जो रिप्रोडक्शन होता है वो, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद कॉटन का इंडस्ट्री, फिर पंप सेट, उसके बाद केमिकल इंजीनियर, उसके बाद आप नहर खुदाई का काम, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर वगैरह की पढ़ाई कर सकते हैं। आपका योगदान रहता है, अगर कोई भी ब्रिज वगैरह बनता है तो उसमें यूजुअली जो इंजीनियर रहते हैं, अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के होकर इंजीनियर बने तो बहुत कारगर और एक नायक होता है उनमें, ठीक है। चिकित्सा सर्विस में आप जा सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी सफलता आपको मिलती है। मिलिट्री की नौकरी कर सकते हैं। मिलिट्री में भी अगर आप नेवल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। चूँकि दिस जो जोडिएक साइन है, इट इज़ रिलेटेड विद बुध, तो यहाँ पर जुडिशियरी सर्विस का भी स्कोप हो जाता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का भी स्कोप हो जाता है, और जेल विभाग जो होता है, जेल की जो नौकरी होती है उसमें भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये तो हो गया कि ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो क्या किया जाए। अब आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो इनको कैसे निर्मूल किया जाए। तो मैं प्रोग्राम के पहले ही कह चुका हूँ कि किसी का जन्म अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो सबसे पहले आप ज्येष्ठा नक्षत्र की पूजा करवाएं। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का मंत्र जाप होता है, मंत्र होता है, वो किसी भी ब्राह्मण से कम 42 से 72 हज़ार करवा लें। उसके अलावा महीने में जब एक बार ज्येष्ठा नक्षत्र आता है तो उस दिन हरी चीज़ों का दान कर दें। बकरियों को कुछ हरी चीज़ खिला दें, मशरूम दान कर दें। जो कुंवारी कन्या होती हैं, जो कम एज की, जिनको मेंस वगैरह नहीं हुआ है, उनको प्यार से बुलाकर कुछ टॉफ़ी वगैरह बांट दें, ठीक है। उसके अलावा शिव मंदिर में जाकर कोई भी हरी चीज़ जाकर दान करें, ठीक है। अब मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन, क्योंकि देखिए यहाँ राशि हो गई वृश्चिक, तो वृश्चिक जब राशि हो गई तो यहाँ पर आपको मंगल को भी लेकर चलना पड़ेगा। तो हनुमान जी को उस दिन पीली लड्डी चढ़ा दो, आप गुड़ चढ़ा दो, थोड़ा सा शहद चढ़ा दो, या गरीबों में बांट दो, या मंदिर में जाके दान दे दो। धीरे धीरे देखिएगा कि आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर होते चले जाएंगे। और किसी भी योग्य ज्योतिष्य दिखाकर, अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है पन्ना पहनने के लिए, तो यू कैन बियर पन्ना, एमरल्ड। नहीं तो फिर
मूंगा का कोई स्टूल, क्योंकि दोनों एक साथ पहना नहीं जा सकता। आप दिखवा लें उसकी मदद। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, सो दैट कि मैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रोग्राम्स लेकर आऊँ तो आपको सही समय पर सही मार्गदर्शन हो जाए। तो दोस्तों, ये था मेरा 22वां पार्ट ज्येष्ठा नक्षत्र पर, जो कि हमारे सोलर मंडल का 18वां नक्षत्र है। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा एक और गणमूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।